हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। अभी टाइम करीब सुबह के 9:30 हो गए हैं और आज के मेरे दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज देखिए इन पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। आसमान में बादलों के साथ साथ अच्छी सी तेज धूप भी खिली हुई है और कल परसों की बारिश से देखो ठीक सामने वाली पहाड़ी पर क्या गजब की बर्फबारी हुई है। और इधर पीछे भी इन चोटियों पर तो अभी बादल लग चुके हैं, लेकिन सुबह जो है काफ़ी सुंदर दिख रही थी ये चोटियाँ सारी। और अभी की जो बर्फ़ होती है ना, ये ज़्यादा देर नहीं रहती है, पिघल जाती है जल्दी। मतलब जो मार्च महीने के बाद जो भी बर्फ़ पड़ती है ना, उसमें जो है पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है बर्फ़बारी ज़्यादा टाइम तक रुकती नहीं है। और इन पहाड़ियों पर भी अगर अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही ना, कल तक शायद पिघल जाएगी ये भी। अभी मैं आई हूँ अपने खेतों की तरफ धूप सेकने, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती रहती है ना, तो अब हमारे घर की तरफ से धूप नहीं लगती है। सर्दियों में क्या होता है कि ना, हमारे घर साइड से पहले धूप लगती है और गर्मियों के टाइम में हमारे खेतों की तरफ पहले धूप लगती है। तो अभी मैं धूप सेकने इधर आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो अभी तक धूप लगी नहीं है। अभी मैं अपनी गाय के खुर के पास आ गई हूँ, क्योंकि इसको घास देने का टाइम भी हो गया है। आज हमने हरा घास तो नहीं निकाला, क्योंकि हरे घास में जो है ना बहुत सारी आवाज़ सुन रहे हो इसकी। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जब किसी की आवाज़ सुनती है ना तो ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है फिर ये। तो हरा घास हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिल पड़ी है अभी, मतलब पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है इसमें। तो जब सूख जाएगी तो अब हम हरा घास निकालेंगे, तो अभी मैं इसको सूखा घास ही डालूंगी। यहाँ से ही खा रही है, फेंकने नहीं दे रही है, कैसे कर रही है। तो अभी गाय को घास भी दे दिया है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर, क्योंकि अभी धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है। जब धूप लगती है तब इतनी तेज़ लगती है कि क्या ही बोले। अगर बारिश होती है तब कंटिन्यू होती है, धूप देखने को भी नहीं मिलती है। आज देखिए भाई सामने के नज़ारे कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। इन पहाड़ियों पर लगे हल्के हल्के से बादल ना इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। और वो सामने वाला पहाड़ तो आज अलग ही चमक रहा है, अलग ही नज़ारे हुए हैं आज देखने के लिए। देखो यहाँ पे मेरी मम्मी ने एक डबरे में जो है वो चिकनी मिट्टी भिगोने को रखी है, क्योंकि आज मेरी मम्मी कर रही है चूल्हे की लिपाई, जो कि मम्मी हफ्ते में एक बार करती है ना। और इसकी जो लिपाई है वो की जाती है चूड़े से, जो मम्मी के हाथ में है। मम्मी दिखाओ तो इससे। और ये जो है ना, ये चीड़ का बना होता है ना, चीड़ की पत्तियों से बनता है और इस तरह से इससे कुछ लिपाई की जाती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं चूड़ा। ये भी जो है चीड़ की पत्तियों से बनता है। और ये जो है इधर आपको हमारे सबके जो भी चूल्हे होते हैं उसके पास रखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है शुद्ध होता है ना। मम्मी ऐसा बोल रही है मेरी मम्मी कि ये शुद्ध माना जाता है, तो इसको चूल्हे के पास रखा जाता है। और इससे जो है ना चूल्हे की लिपाई तो नहीं, मतलब इससे चूल्हे के पास झाड़ू वगैरह मारा जाता है और लिपाई करने के लिए दूसरा चूड़ा बनाया जाता है। हाँ, चूल्हे के पास जो है हमारे झाड़ू नहीं रखते हैं, बस इसी का इस्तेमाल होता है। जिस चिकनी मिट्टी की मैं बात कर रही थी ना, वो मम्मी वगैरह लाते हैं इधर जंगल से। इधर जाते हैं कहीं इधर ऊपर, यहाँ पे बांगी धार बोलते हैं उस जगह का नाम। इतनी दूर जाते हैं ये लोग मिट्टी लाने के लिए, स्पेशल चूल्हे की लिपाई करने के लिए। अभी टाइम करीब 1 बज चुके हैं और अभी तक हम मम्मी और मैं बैठे रहे थे बड़ी मम्मी के पास। बड़ी मम्मी आई थी तो उनके साथ गप्पे मार रहे थे अभी तक, और पता ही नहीं चला बातों बातों में कि 1 कब बज गया। तो अब फटाफट से लंच बना लेते हैं, क्योंकि लंच करने का टाइम भी अब हो गया है। तो एक बार लंच बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और मेरी मम्मी जा रही है अभी गाय के पास, उसको चापड़ लेके। आज तो ना गाय को चापड़ देने के लिए भी लेट हो गई है। हम उसको 12 सवा 12 बजे दे देते थे, लेकिन आज 1 बज चुका है। आज काफ़ी लेट होगी, बातों बातों में पता ही नहीं चला। अभी टाइम करीब दिन के 2 बज चुके हैं और हमारा लंच भी हो गया है। आज हमने काफ़ी देर से लंच किया। दिन बढ़ने के साथ साथ फिर से देखो आसमान जो है वो काले बादलों से पैक होने लग गया है। आगे से तो सुबह से ही था, अभी थोड़ा यहाँ से खुला है मौसम, लेकिन बाकी चारों ओर से पूरा पैक है। और हल्की हल्की धूप के साथ ना बिल्कुल हवाएं सी चलने लग गई है। अब पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है, कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस चोटी पर देखो सुबह काफ़ी नीचे तक बर्फ़ थी, अब पिघल कर काफ़ी थोड़ी रह गई है। और उन पहाड़ियों पर भी नीचे तक ये पहाड़ियाँ पूरी बर्फ़ से ढकी थी, और अभी देखो बर्फ़ काफ़ी पिघल गई है इससे, क्योंकि इस महीने की जो बर्फ़ है ना, अभी के बाद जो बर्फ़ पड़ती है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ टिकती नहीं है। तो दोस्तों अभी
टाइम करीब शाम के 4 बज चुके हैं। लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, आसमान में ठंडी हो रही थी। लेकिन अभी देखो अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई है फिर से। ये मौसम ना शाम तक पता नहीं अपने कितने ही रंग बदलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसका। अभी देखो मैंने यहाँ पे अच्छी सी आग जला दी है और इस कुकर में शाम के लिए दाल भी बॉईल करने को रख दी है। तो जितने में मेरी दाल बॉईल होती है ना तब तक मैं भी चलती हूँ खेतों की ओर, क्योंकि मेरी मम्मी भी खेत गए हैं, शायद घास लाने गए हैं वो। तो मैं भी खेतों उनके पास जाती हूँ खेत में, क्योंकि अकेले रह के घर में भी क्या ही करूँगी। पहले मुझे लगा ना मेरी मम्मी उधर वाले खेतों में गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो गए हैं नीचे वाले खेतों में, तो अब मैं भी उनके पास चलती हूँ। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं खेत में और यहाँ पर मेरी मम्मी ने जो है 1 किल्टा घास निकाल दिया है। अभी थोड़ा सा घास और निकालना है, तो अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा घास निकाल देती हूँ और फिर हम जाएंगे घर यहाँ से। अभी हमने घास भी निकाल दिया है और इस किल्टे को लेके चलते हैं अब खुद के पास। हम तो नज़दीक वाले खेतों में ही आए थे, खुद के साथ इधर वाले खेतों में आए थे हम घास निकालने, तो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, तो चलते हैं इसको ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों घास का किल्टा मैंने खुद के पास रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि मैंने वहाँ पर दाल लगाई है। तो अब देखना पड़ेगा उसके नीचे आग जली भी है या नहीं जली है, बुझ तो नहीं गई, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। दोस्तों घर में भी पहुंच गई हूँ और आग थोड़ी बुझी थी तो मैंने फिर से जला दी और यहाँ पर बैठ के अब चारों ओर के नज़ारों का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि अकेले हूँ घर में तो बोर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ। और सामने पेड़ पे बैठे ना पक्षी को देख रही हूँ, कब से बोले जा रहा है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस ऐसा ही करे जा रहा है इस पेड़ में। कभी ऊपर दूसरे पेड़ में उड़ता है, कभी इसमें आता है, कभी नीचे से लेके ऊपर तक बस चल रहा है इन टहनियों पे। एक बार के लिए सुनो आप इनकी आवाज़। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दिया नहीं, लेकिन ये दोनों जो है ना काफ़ी ज़ोर से बोल रहे हैं। एक चुप रहता है तो दूसरा बोलता है, दूसरा चुप रहता है तो पहला बोलता है। ये पहले से ऐसा ही कर रहे हैं, मतलब चुप कोई रह ही नहीं रहा है। एक चुप रहेगा तो दूसरा पीछे से बोलेगा ही बोलेगा। यहाँ देखो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और यहाँ देखो पीछे कितना बड़ा काला बादल जा रहा है बिल्कुल सूरज की तरफ को इसको ढकने। वैसे बताया तो कल भी मौसम साफ़ ही है, अब देखते हैं कि कितना साफ़ रहता है कल। इस मौसम को देख के लग तो नहीं रहा है कि कल साफ़ रहेगा, क्योंकि चारों ओर से ना बिल्कुल काले काले बादल आ गए हैं और ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चली है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।